साइंस का क्वेश्चन आप लोग को हम दे रहे हैं और ये साइंस के क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताइएगा, बाद में हम इसका आंसर बताएंगे। क्लास 10th का ये साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर आप डालिए। पहला नंबर कह रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। ए में दिया है छाया, बी में दिया है उपछाया, सी में दिया है ए और बी दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए में दिया है 0, बी में दिया है 50 सेंटीमीटर, सी में दिया है 100 सेंटीमीटर, डी में दिया है अनंत। तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी इनमें से। ए दिया है -1 डायोप्टर, बी दिया है 1.5 डायोप्टर, सी दिया है 1 डायोप्टर और डी दिया है 2 डायोप्टर। चौथा नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ए में दिया है उत्तल लेंस, बी में दिया है अवतल लेंस, सी में दिया है बाईफोकल लेंस और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। पांचवा नंबर कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। ए में दिया है भिन्न भिन्न, बी में दिया है समान, सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन आइए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। ए दिया है मिलीमीटर, बी दिया है सेंटीमीटर और सी दिया है मीटर और डी दिया है मात्रक विहीन यानी कोई मात्रक नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ए है कांच, बी है हीरा, सी है बर्फ और डी है वायु। 8वां नंबर कह रहा है कि एक अभिसारी लेंस बनाता है। ए में दिया है सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, बी में दिया है सदैव आभासी प्रतिबिंब, सी में दिया है कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। ए में अपवर्तन, बी में प्रकीर्णन, सी में परावर्तन और डी इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। ए में लाल, बी में नीला, सी में हरा और डी में इनमें सभी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विरहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं। ए में दिया है कॉर्निया में, बी में दिया है पुतली में, सी में दिया है रेटिना में और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। ए में दिया है उत्तल लेंस, बी में दिया है अवतल लेंस, सी में दिया है बेलनाकार लेंस, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। ए में दिया 1/6 सेकेंड, बी में दिया 1/10 सेकेंड, सी में दिया 1/16 सेकेंड, डी में दिया है कोई नहीं। 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो ए दिया है जूल पर सेकेंड स्क्वायर, बी दिया है जूल पर सेकेंड, सी दिया है प्रति जूल पर सेकेंड, डी में दिया है प्रति जूल स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ए में दिया है 100 यूनिट, बी में दिया है 10 यूनिट, सी में दिया है 1 यूनिट और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ए दिया है वोल्ट, बी दिया है वाट, सी दिया है जूल, डी दिया है न्यूटन। 17 नंबर कह रहा है कि 1 किलोवाट बराबर है। ए में दिया है 36 जूल, बी में दिया है 36 × 10⁶ जूल, सी में दिया है 3.6 × 10⁶ जूल और डी में दिया है 3600 जूल। 18 नंबर कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ए में दिया है मैक्सवेल, बी में दिया है आइंस्टीन, सी में दिया है फ्लेमिंग
डी में दिया ऑर्स्टेड। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए में दिया है चुंबकीय, बी में रासायनिक, सी में ऊष्मीय, डी में इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिली एम्पियर बराबर है, ए में दिया है 10⁻⁻1 ए, बी में दिया है 10⁻2 एम्पियर, सी में दिया है 10⁻3 एम्पियर और डी में दिया है 10⁻6 एम्पियर।